एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद दुख सह लेती है, भूखी रह लेती है, लेकिन अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देती है। लेकिन कभी कभी एक माँ अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर देती है कि इन बातों पर से भरोसा उठ जाता है। चलिए आज की इस स्टोरी में जानते हैं बिहार के बेगूसराय की एक ऐसी ही घटना के बारे में। बिहार को एक पिछड़ा और गरीब राज्य माना जाता है। बेगूसराय भी बिल्कुल ऐसा ही है। बेगूसराय के बिशनपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में मीना, उसका पति और उसके 3 बच्चे थे। मीना का पति कामकाज के वजह से बाहर गया हुआ था। इनका घर गांव के आखिरी छोर पर था। मीना का बड़ा लड़का 12 साल का था, उससे छोटा लड़का 8 साल का और सबसे छोटी लड़की जो मात्र 3 साल की थी। गांव और बाजार के बीच एक बरगद का पेड़ था और लोग कहते हैं कि वहां भूत और आत्माओं का वास, इसलिए लोग शाम होने से पहले घर आ जाते थे या ज्यादा रात होने पर लोग भीड़ में आया करते थे। मीना के घर में उसका पति नहीं था तो मार्केटिंग का सारा भार उसी के ऊपर था। मीना को भी पता था कि शाम तक घर वापस आ जाना है। एक दिन 4 बजे वो बाजार गई, लेकिन सारा सामान खरीदते खरीदते 8 बज चुका था। वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने इतनी देर कर दी। वो इधर उधर ऐसे लोगों को ढूंढने लगी जिसके साथ वो गांव जा सके। उसे ऐसे कुछ आदमी मिले भी, लेकिन मीना को उनके चरित्र पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अकेले जाने का फैसला की और चलने लगी। पूरा रास्ता सुनसान था और कहीं पर लाइट्स नहीं जल रही थी। वो उस बरगद के पेड़ को पार कर रही थी और उसको बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक से उसके सब्जी की थैली फट गई और सारा आलू बिखर गया। मीना के पसीने छूट गए। वो बहुत डर डर के आलू उठाने लगी। एक आलू पेड़ के जड़ के पास गिरा हुआ था। वो जब उस आलू को उठा रही थी तो उसकी चप्पल जड़ से सट गई और उसे बहुत अजीब सा फील हुआ। वो आलू उठाकर जल्दी घर पहुंची। उसकी छोटी बेटी पालने पे सो रही थी, बड़ा लड़का पढ़ रहा था और उससे छोटा लड़का पास में बैठा हुआ था। मीना ने चूल्हे पर चावल चढ़ाया और चूल्हे के पास ही बैठकर सब्जी काटने लगी। उसने छोटे लड़के को पास बुलाया और बैठने बोली। छोटा लड़का पास आकर बैठ गया। मीना हंसुए से सब्जी काट रही थी, लेकिन उसकी नजर हंसुए पर नहीं बल्कि छोटे लड़के पर थी। वो उसके चेहरे को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराहट भी ऐसी जो बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। छोटा लड़का बहुत डर गया। मीना उसे अजीब अजीब आवाज में डांटने लगी और चिल्लाने लगी। बड़ा लड़का जो पढ़ रहा था उसको अपनी माँ बहुत बदली बदली सी लगी। वो चुपके से पड़ोस के घर गया और 2 लोगों को बुलाकर लाया। आकर जब उन्होंने देखा तो देखता ही रह गया। छोटा लड़का खून से लथपथ मरा पड़ा था और मीना उसी के पास बेहोश पड़ी थी और छोटी बेटी पालने में रो रही थी। चारों तरफ हल्ला मच गया और देखते ही देखते आधा गांव वहां जमा हो गया। मीना को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने बेटे की लाश को देखा और तड़प तड़प कर रोने लगी। उसको जब पूछा गया कि वो कहाँ गई थी और इतनी रात को सब्जी क्यों बना रही है, तो मीना ने बताया कि वो बाजार गई थी और वहाँ से आने में उसे देर हो गई, और बरगद के पेड़ के पास उसके साथ क्या क्या हुआ उसने सब बताया, और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बाद वहाँ के लोग उस पेड़ से और भी डरने लगे और शाम को भी अकेले जाना बंद कर दिया।